आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे घर आए, हमारे हालात देखे, हमारे हालात सुने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नगीना जी के साथ मौजूद हैं जो कि एक कैंसर की मरीज़ा हैं। इनके पास इनका वाहिद असासा इनका घर था जिसे बेच के ये अपने इलाज पे लगा चुकी हैं। इनके शौहर मेहनत मजदूरी करते हैं। बेटा इनका पिछले 8 माह से रोड एक्सीडेंट में उसकी टांग जो थी वो टूट गई थी और वो बिस्तर पर है। रमज़ान का महीना है, आइए आगे बढ़ें, इनकी मदद करें ताकि हम सब उनकी जान बचाने में इनकी मदद कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीना है। मैं 2016 से कैंसर की मरीज़ा हूँ, पेशेंट हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा मियाँ जो पट्टे पे काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मेरा इलाज करवा सके। हमारा छोटा सा एक घर था जो बिक गया है, वो भी मेरे ऊपर ही लग गया है। मेरे सारे भाइयों की यही गुजारिश है कि मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद कीजिए, मैं अपना इलाज करवा सकूं। हम लोग गरीब हैं, ये छोटे से मकान रेंट पे रहते हैं, 7,000 इसका किराया है। इसके अलावा हम बहुत मजबूर हैं, गरीब हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई सर छुपाने के लिए कोई गुजारा नहीं है। और मेरा मियाँ मेहनत मजदूरी करता है भट्टे पे। वो जितना कमाता है उधर हमने कर्जा उठाया हुआ है, वो उधर ही वो काट लेते हैं। मेरे तमाम भाइयों से इल्तिजा है कि मेरी मदद की जाए, मैं बहुत अज़ियत में हूँ। हमारे साथ नगीना साहिबा हैं और उनके बेटे तैमूर। नगीना साहिबा, माइक में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका कैंसर कब डायग्नोज हुआ था, कब पता चला, उस वक्त क्या हालात थे, फिर हुआ क्या? ज़रा हमें थोड़ी सी अपनी कहानी शुरू से बताएं। पहले हालात बेहतर सन, उस बाद जो मैंने महसूस होया कैंसर है, मैं जंग च रहिंदी सां। मेरा मियाँ मेहनत मजदूरी करता सी, हालात साढ़े काफ़ी बेहतर सन। अचानक सुबह उठियां तो मसला बनिया। फिर मैं उस हॉस्पिटल सरकारी चैकअप कराया, उन्होंने कहा फ़ौरन ऑपरेशन कराओ। मैं लाहौर आ गई। लाहौर आके मैं जनाज जान लग गई। जनाज में चैकअप कराती रही 7 महीने, आखिरी स्टेज तो मेरा चला गया, लेकिन किसी नतीजे तो नहीं डॉक्टर पहुँचे। उन्होंने शौकत खानम का लिया, शौकत खानम ने 34 लाख रुपया मंगया। 34 लाख? हाँ जी। उनको आपके हालात का नहीं पता था? फिर भी उन्होंने ये कहा कि कोई पता नहीं आप बचें या ना बचें, हम गारंटी नहीं देते। मैं क्या, मेरा अल्लाह ताला बचाए। मैं कभी उस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, कभी फिर मैं फातिमा मोरिया गई। डॉक्टर जवेद शाकर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे चेक किया और उन्होंने कहा फ़ौरन इसका ऑपरेशन करें। इतना गैप, इतना बड़ी गिल्टी थी, जो सामने जिस तरह आटे का पेड़ा नहीं होता इस तरह सख्त। उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया फ़ौरन। मेरे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। मेरे मियाँ ने साढ़े कार से बेच दिया क्योंकि पैसे तो बगैर इस मर्ज़ का हाल ही नहीं है। उन्होंने मेरे ना 80,000 मकाया, लेकिन उन्होंने अपनी फीसा तो लावा बाहरों डॉक्टर आते 40,000 रुपया एक डॉक्टर की फीस, सानू नहीं सी पता। वो सारा कुछ होया, उत्ते 5 लाख रुपया भर के असीं बाहर आए। उन्होंने सानू नमोल टोर दिता। जो असीं नमोल गए ना हॉस्पिटल, तो उन्होंने आख्या, डॉक्टर आमरा है मेरी डॉक्टर, उन्हें आख्या बीबी तेरा आखिरी स्टेज ते वे, ते तू कितने धक्के खांदी रही है हुण तक। मैं क्या डॉक्टर साहब बस 7 महीने जिनाह वालियां ने जो किया, बस उस तरह फिर इलाज मेरा होने लग पाया। 2016 तो ऑपरेशन तो बाद फिर मेरे सारी कीमो 8 कीमो लगियाँ, शवावां लगियाँ। उस बाद मैं ठीक हो गई, काफ़ी बेहतर हो गई।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛਾਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਛਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆने ਸਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਟਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ SP ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੜਿਆ, 50,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ 4 ਭਾਈ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਉਸ ਬਿਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦਾ, नेक महीना, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ नहीं कह सकती। ये अजमाइश मेरे ते भी मेरे अल्लाह ने टालनी है। कर्जा कितना है आपके ऊपर बहन? थोड़ा सा हम अपने आपका नंबर स्क्रीन पे हमने चलाया है, बुशरा आपी का भी नंबर चलाया है कि अगर इस मामले में कोई मदद करना चाहता है, कोई डॉक्टर आगे बढ़ के आपका केस लेना चाहता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पे करना चाहता है, कोई इनका कर्जा क्लियर करना चाहता है, तो वी वुड बी वेरी ग्रेटफुल। इसीलिए हमने ये नंबर भी व्यूअर्स दोनों नंबर स्क्रीन पे चलाए हैं, आप फ़ोन करके ज़रूर मदद कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कर्जे वाले आते हैं, कर्जे का हालात देख के चले जाते हैं वापस। नहीं, बट कर्जा कितना देना है आपने बहन? तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए है। हाँ जी, 10 से 12 लाख रुपए। इधर से पकड़ के मेडिसिन जब मुझे कीमें लग रही थी ना, इधर से मेरा मियाँ पकड़ता था। ज़ाहिर 21 दिन से 21 दिन 20 दिन के बाद ना एक टेस्ट होता है खून का, उसके बाद कीमो शुरू हो जाती है। तो हमारे पास पैसे नहीं, हम उन्हें कहाँ से दें। लोग हालात देख के बोल के चले जाते हैं, हम चुप कर जाते हैं, रोने लगती हूँ जब वो चले जाते हैं। अल्लाह ताला के आगे ही फरियाद कर सकते हैं, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। और कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो आके मेरे घर पे मेरे हालात देख सकता है। अल्लाह ताला किसी को ये बीमारी ना लगे। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी है, लेकिन एक आजमाइश इनकी तरफ है, एक इम्तिहान इनका है, एक इम्तिहान हमारा और आपका है। इनका इम्तिहान तो ये है कि इस बीमारी से लड़ रही हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं, फिर भी हमारा आपका भी एक इम्तिहान है। आज हमने सिला रहमी की बात की, और मैं कहता हूँ कि सिला रहमी किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात, ज़रूरी नहीं कि आपके सगे बहन भाई हों, मुसलमान भी एक दूसरे मुसलमान का भाई है। और बहुत मुश्किल होता है किसी का फ्रंट पर आकर, किसी भी सफ़ेद पोश मर्द का या सफ़ेद पोश औरत का कैमरे के सामने आकर बैठना। इंसान अपने आप को मार के अपनी इज़्ज़त नफ्स को मार के किसी के सामने फरियाद करता है। अगर आप समझते हैं कि इस बात के हकदार हैं तो इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल पेश करता हूँ। मौला फरमाते हैं, मौला से किसी ने पूछा, मौला हम किसी की मदद करें, हमें कैसे पता चलेगा वो इस बात का हकदार है या नहीं? तो मौला फरमाते हैं, तुम्हारे पास हो तो दे दिया करो, ये मत सोचा करो वो हकदार है या नहीं। अगर वो हकदार हुआ तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसके तुम हकदार हो, और अगर वो उस बात का हकदार नहीं हुआ तो अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम हकदार नहीं हो। तो सोचिए ना, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए, आप अभी कॉल उठाइए
और बल्कि और जितना हिस्सा डाल सकते हैं फरहान भाई, जितना हिस्सा डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए ही दें जी, जितनी आपकी सकत है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर दें। कतरा कतरा बन के ही समंदर दरिया बनता बनता है। है। देखिए 10-12 लाख रुपए का इनके ऊपर अभी कर्जा है, उसके अलावा इनका बाकी इलाज भी कंटिन्यू होना है, और बच्चे बेटा भी इनके बीमार छोटे है। हैं, घर से बेघर हो गए, अपना घर था माशाल्लाह वो बेचना पड़ा। और मैं इनके मियाँ को भी सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने किसी भी चीज़ में मतलब पीछे नहीं रहे, आगे बढ़ बढ़ के सब कुछ किया। तो हम व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाने से पहले फरहान भाई कुछ कलाम एक कलाम अगर नहीं आप पढ़ देता हूँ पेश कर और दें। मैं आपको एक नंबर दूंगा। एक साहब हैं और वो पीर नहीं है ना कोई बाबा है, वो करबला गए थे तो उनको मौला की तरफ से एक रूहानी तोहफा मिला था, इमाम ज़माना का ख़ास करम है उन पर। तो आप उनसे दुआ कराइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह वैसे ही ठीक हो जाएंगी। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं। और ये इस दुआ जो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ इसमें जो सवाब भी हासिल हो, हम सब दुआ करते हैं कि उसके सदक़े में आपको शिफाए काम लाता हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियों, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे